स्टूडेंट्स, आपने टॉपिक तैयार कर लिया होगा। आज आपसे प्रश्न पूछने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न बताओ, नाग पंचमी का त्योहार कब मनाया जाता है? सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। नाग पंचमी का त्योहार कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? यह श्रावण कृष्ण पंचमी, श्रावण कृष्ण पंचमी। अगला प्रश्न बताओ, छोटी तीज कब आती है? छोटी तीज कब आती है? सभी जवाब देंगे, बताइए। छोटी तीज कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया। चलो अगला प्रश्न बताओ, रक्षाबंधन कब आता है? रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा। खूब इंपॉर्टेंट प्रश्न बताओ, बड़ी तीज, बड़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज, तीनों एक ही है। कब आता है? यह भाद्र कृष्ण तृतीया, भाद्र कृष्ण तृतीया। एक बताओ, कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? ये कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की। कृष्ण जन्माष्टमी ये कब आती है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, गोगा नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी। अगला प्रश्न बताओ, खूब इंपॉर्टेंट है, गणेश चतुर्थी बता दो। गणेश चतुर्थी, सभी जवाब देंगे। गणेश चतुर्थी ये कब आता है? भाद्र शुक्ल चतुर्थी। ऋषि पंचमी, आर्य से पूछा था, ऋषि पंचमी, भाद्र शुक्ल पंचमी। आगे बताओ, राधा अष्टमी, भाद्र शुक्ल अष्टमी। जल जोड़नी एकादशी, जल जोड़नी एकादशी। एक तो एकादशी का प्रश्न आए ना, तब लगभग एकादशी है वो शुक्ल पक्ष की है, लगभग शुक्ल पक्ष की है। तो देखो, ये जल जोड़नी भाद्र शुक्ल एकादशी। अगला प्रश्न बताओ, ये बताओ, दशहरा कब आता है? दशहरा कब आता है? आश्विन शुक्ल दशमी। आगे बताओ, शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा। ये आश्विन पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा। अगला प्रश्न बताओ, करवा चौथ, खूब इंपॉर्टेंट है, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। अगला प्रश्न बताओ, दीपावली, सबको याद रहता है, कार्तिक पूर्णिमा। एक ये बताओ, देव उठनी ग्यारस। पहले तो हमने की थी जल जोड़नी, अब देव उठनी ग्यारस, जिसके बाद में सभी मांगलिक कार्य होते हैं। तो देव उठनी ग्यारस कब है? कार्तिक शुक्ल एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी। आगे बताओ, बसंत पंचमी कब आती है? बसंत पंचमी ये आती है माघ शुक्ल दश, माघ शुक्ल पंचमी। पंचमी है तो पंचमी का आएगी माघ शुक्ल पंचमी। सरस्वती की पूजा होती है और राजस्थान सरकार द्वारा गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। आगे बताओ, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि फागुन कृष्ण तेरस। होली बता दो, फागुन पूर्णिमा दुल्हनडी, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा गुड़ला का त्योहार। सभी जवाब देंगे, गुड़ला का त्योहार। चैत्र कृष्ण अष्टमी,
आगे बताओ, नव संवत्सर, आपके थर्ड ग्रेड में पूछा था, नव संवत्सर ये कब आता है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। आगे बताओ, गणगौर, गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया। एक बताओ, निर्जल, निर्जला एकादशी जिसमें पानी भी नहीं पीते हैं, ये ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी। एक राजस्थान में अबूझ सावा छोटे बच्चों का नाबालिग विवाह बहुत अधिक होते हैं। कब होते हैं? आखा तीज कब आती है? आखा तीज, आखा तीज कब आती है? या अक्षय तृतीया कब आती है? ये आती है वैशाख शुक्ल तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया। चलो, ये हिंदू त्योहार हो गए थे। कल मुस्लिम त्योहार भी हम कर चुके हैं। तो आप बताओ, ताजिया किस में निकाले जाते हैं? मुहर्रम में। मोहम्मद साहब का जन्मदिवस के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? 12 वफात, 12 वफात। आगे बताओ, बकरा ईद कब आती है? बकरा ईद कब आती है? और जो कुर्बानी का त्योहार है ये कौन से महीने में आती है? जिलहिज्जा की 10वीं तारीख। अच्छा, ईसा मसीह का जन्म क्रिसमस डे, सूली पर कब चढ़ाया? गुड फ्राइडे। पुनर्जन्म ईस्टर। चलिए, हमारी यहां तक बात हुई थी। अब हम लेते हैं आज जैनों के त्योहार। आज ले रहे हम जैनों के त्योहार। ये प्रश्न आप सब ने तैयार कर लिए होंगे। अब इस टॉपिक को पूरा करते हैं, जैनों का त्योहार लेते हैं। तो पहला त्योहार है ऋषभ जयंती। ऋषभ जयंती कब आती है? चैत्र शुक्ल अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी। ये जैनियों के प्रथम तीर्थंकर थे और आदिनाथ के नाम से भी जाने जाते हैं। महावीर जयंती ये कब आती है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। मेले पढ़ते समय भी हमने पढ़े थे, हिंदू त्योहारों में भी पढ़ लिए थे, अब जैनियों में फिर पढ़ रहे हैं। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी श्री महावीर जी का प्रसिद्ध मेला करौली में लगता है। श्री महावीर जी करौली में लगता है। पर्युषण पर्व ये कब है? भाद्र कृष्ण 12 से भाद्र शुक्ल पंचमी। और ये जो पर्युषण पर्व है इसे महापर्व कहा जाता है, इसे महापर्व कहा जाता है। संवत्सरी पर्व ये पर्युषण पर्व है, इसका जो अंतिम दिन है भाद्र शुक्ल पंचमी, तो ये भाद्र शुक्ल पंचमी को संवत्सरी पर्व के रूप में मनाया जाता है। 10 लक्षण पर्व ये प्रतिवर्ष चैत्र भाद्रपद व माघ की शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक मनाया जाता है। इसमें व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। 16 कारण भाद्र कृष्ण प्रतिपदा से आश्विन यह आ जाएगा। 16 कारण भाद्र कृष्ण प्रतिपदा से आश्विन। अच्छा, अगला देखो, रतंत्र ये भाद्र शुक्ल त्रयोदशी, भाद्र शुक्ल त्रयोदशी से पूर्णमासी तक। रोट तीज, रोट तीज कब आती है? भाद्र शुक्ल तृतीया, भाद्र शुक्ल तृतीया। सुगंध दशमी
ये कब आती है? भाद्र शुक्ल दशमी, भाद्र शुक्ल दशमी। पड़वा ढोग ये कब आती है? आश्विन कृष्ण एकम को। और इस ये जो पर्व है ये क्षमा याचना पर्व कहलाता है, क्षमा याचना पर्व कहलाता है। अब देखो जैनियों के सब की तिथियां याद नहीं होंगी, ये जो जैनी त्योहार हैं सब की तिथियां याद नहीं होंगी। क्या करना है आपको? एक तो आप ऋषभ देव की तिथि करो, चैत्र शुक्ल अष्टमी। एक करो महावीर जयंती, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। और एक कर लो पर्युषण पर्व की, भाद्र कृष्ण 12 से भाद्र शुक्ल पंचमी तक। केवल 3 की तिथियां याद कर लो और बाकी सिर्फ इतना रखो। आपके एग्जाम में क्या पूछा है? 4 ऑप्शन दे दिए और ये पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म से संबंधित है या जैन धर्म से संबंधित नहीं है। तो आपको ध्यान देना चाहिए संवत्सरी पर्व, 10 लक्षण पर्व, 16 कारण पर्व, रतन त्रय, रोड तीज। इसमें रोड तीज में खीर रोटी बनाई जाती है। सुगंध दशमी, इसमें भाद्र शुक्ल दशमी को जैन मंदिरों में सुगंधित द्रव्य रखे जाते हैं। पड़वा ढोग ये किससे संबंधित है? ये जैनियों से संबंधित त्योहार है। 2 की तिथि कर लो, 3 की ऋषभ जयंती, महावीर जयंती, पर्युषण पर्व, भाद्र कृष्ण 12 से भाद्र शुक्ल पंचमी। और बाकी इनका ये याद कर लो कि ये जैनियों के त्योहार है। हालांकि याद तो सब करने चाहिए पर इतने याद नहीं होंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो ये जैनियों के त्योहार। एक एग्जाम में ये पूछा है, सुगंध दशमी का पूछा, किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित। रोड 3 किससे है? जैन। रतन त्रय, रतन त्रय में क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। इन 3 पर चर्चा की जाती है त्रयोदशी से पूर्णमासी तक। अब हम लेते हैं सिख धर्म के त्योहार। सिख धर्म का त्योहार है इंपॉर्टेंट है लोहड़ी। ये कब आता है? 13 जनवरी को, मकर संक्रांति के एक दिन पहले। और लोहड़ी किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? नई फसल पकने के उपलक्ष्य में। तो आपको इंपॉर्टेंट है करना है लोहड़ी 13 जनवरी और नई फसल पकने के उपलक्ष्य में। दूसरा इंपॉर्टेंट वैशाखी। वैशाखी की आप तारीख करो, 13 अप्रैल को आती है। वैशाखी कब मनाया जाता है? 13 अप्रैल। क्यों मनाई जाती है वैशाखी? 13 अप्रैल 1699 को सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर साहिब, ये पंजाब के रोपड़ जिले में है, आनंदपुर साहिब रोपड़ पंजाब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ क्या था? सिखों की सेना से संबंधित है। इनको राजनीतिक स्वरूप दिया था सेना की। तो वैशाखी कब की है? 13 अप्रैल की। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। कहा कि आनंदपुर साहिब एक बड़ा गुरुद्वारा है आनंदपुर साहिब। अभी भारत तो पाकिस्तान में है वर्तमान में, अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में इस पर समझौता भी हुआ है। और आपको ध्यान होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड वो भी 13 अप्रैल को था, वैशाखी के दिन। पर वो तारीख वो वर्ष था 1919 का, 1919 का। गुरु नानक जयंती, ये कार्तिक पूर्णिमा पहले भी पढ़ चुके हैं। कार्तिक पूर्णिमा पे पुष्कर का मेला पड़ता है, कोलायत का मेला पड़ता है, चंद्रभागा झालावाड़ मेला पड़ता है। और कार्तिक पूर्णिमा को ही गुरु नानक की जयंती है, जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जयंती, गुरु गोविंद सिंह की जयंती है पौष शुक्ल सप्तमी। गुरु गोविंद सिंह जयंती है पौष शुक्ल सप्तमी, उनके जन्मदिन पर मनाई जाती है। और आपको ध्यान होगा गुरु गोविंद सिंह जी अंतिम गुरु थे।
और इन्होंने गुरु परंपरा को समाप्त कर दिया था। अपना जो उत्तराधिकारी है वो गुरु ग्रंथ साहिब को घोषित कर दिया था। अब से आगे सिखों का गुरु कौन हो गए? इनका पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब। ये हमारे हो गए सिख धर्म के। ये तो याद कर लोगे, लोहड़ी कर लोगे 13 जनवरी को, नई फसल कटने के उपलक्ष्य में। वैशाखी इंपॉर्टेंट है, 13 अप्रैल को खालसा पंथ की स्थापना की थी आनंदपुर साहिब रोपड़ पंजाब में गोविंद सिंह ने। और गुरु नानक जयंती भक्ति आंदोलन में भी करते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन। और गुरु गोविंद सिंह जयंती पौष शुक्ल सप्तमी। अब हम करते हैं सिंधी समाज के। सिंधी समाज में एक त्योहार लेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कौन सा? चेट्टी चंद। चेट्टी चंद या झूलेलाल जयंती। झूलेलाल सिंधी समाज के भगवान माने जाते हैं। सिंधी समाज के भगवान माने जाते हैं झूलेलाल। इनका जन्मदिन है, वही किस रूप में मनाया जाता है? चेट्टी चंद। और कब आता है ये? चैत्र शुक्ल द्वितीया को। चैत्र शुक्ल द्वितीया को झूलेलाल जी का जन्म। और झूलेलाल जी वरुण देवता के अवतार माने जाते हैं। वरुण देवता के अवतार माने जाते हैं। अच्छा, 2 त्योहारों के नाम याद कर लो, शशु चंद पर्व और एक थड़ी या बड़ी सातम। थड़ी या बड़ी सातम ये कब आता है? भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को। ये सिंधियों का वार्षिक है, जैसे हिंदुओं का वार्षिक आता है ना, उस दिन ताजा भोजन नहीं बनाते, पहले दिन का ही बनाया और खाया जाता है बासेड़ा। तो सिंधी समाज का बासेड़ा कौन सा है? थड़ी या बड़ी सातम। इस तरह से हमारा जो ये टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख त्योहार कंप्लीट हो गए हैं। राजस्थान के मेले कंप्लीट हो गए, राजस्थान के त्योहार कंप्लीट हो गए हैं। कल हम नया टॉपिक लेंगे, पहले से तैयार करके रखना। लोक संत लेते हैं, अगला टॉपिक लेंगे लोक संत।